आज हम लोगों के बीच में संस्कृत जगत की एक ऐसे वटवृक्ष है जो सदा हम सभी को ज्ञान की गंगा से अभिसिंचित करते रहते हैं। गुरुदेव का दर्शन मात्र ही मानो अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। कहा जाए तो गुरुदेव का कहा जाए तो गंगा के तट पे माँ गंगा के समान। जिस प्रकार माँ गंगा अज्ञान का नाश करती हैं, उसी प्रकार गुरुदेव जी हम लोगों के अज्ञान का नाश करती हैं। दरस परस मंजन रूपाना हर ही पाप कह वेद पुराना। जिस प्रकार माँ गंगा के दर्शन से, स्पर्शन से और आचमन से पापों का नाश हो जाता है, उसी प्रकार गुरुदेव के दर्शन से, शब्द रूपी वाणी के आचमन करने से सारे अज्ञानों का नाश हो जाता है। एक बार की बात है कि गुरुदेव के घर में विवाह था और अचानक पर्ची पूरी खो गई। तो गुरुदेव ने एक बार केवल उस पर्ची को देखे थे और पूरी पर्ची लिखवा दिए। ताज्जुब की यह बात थी कि कोई भी वस्तु कम नहीं हुआ, इतने ओजस्वी हैं। कहा जाए तो, देखा जाए तो जिस प्रकार कोटि जन्म भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत पुण्यम। करोड़ों करोड़ों जन्म के पुण्य जब फलीभूत होते हैं, तब जाकर श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण करने का मौका मिलता है। लेकिन हम लोग उससे भी कहीं पुण्य हम लोगों का अभिसंचित हुआ है, जो आज गुरुदेव को सुनने का, श्रवण करने का मौका मिला है हम लोगों को। आज हम लोगों के बीच में वेद व मीमांसा के निष्णात विद्वान, वेदांग एवं भाष्य सहित वेद भी जिनकी अबाध गति है, ऐसी अप्रतिम स्वनाम धन्य पूर्व कुलपति लाल बहादुर शास्त्री विद्यापीठ दिल्ली से पधारे हुए माननीय आचार्य यथा नामी तथा गुणे प्रोफेसर श्री लक्ष्मीश्वर झा गुरु जी को हम लोग आज श्रवण करेंगे। पूज्य गुरु जी। हरिः ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवाग्गुंसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं जदायुः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयच्च किल शक्तिधरः स्वधाम्नः। अन्यांसहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं, प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां स मे यज्ञो प्रसीदतु। आज इस सभा के अध्यक्ष माननीय श्री द्विवेदी जी विशिष्ट अतिथि के रूप में पधारे। माननीय श्री सुरेश सिंह जी यहाँ पर इस कार्यक्रम के सूत्रधार श्री उपेंद्र कुमार त्रिपाठी जी, सामने बैठे हुए आचार्यगण माननीय श्री हृदय रंजन शर्मा जी, पतंजलि मिश्र जी, सुनील कात्यायन जी, सुमन लता जी और अन्य बहुत से जो प्रथम पंक्ति में बैठे हुए आचार्यगण हैं, मैं आप सबको नमन करता हुआ इस कार्यक्रम में प्रतिभागी के रूप में पधारे हुए विभिन्न स्थान से प्रतिभागीगण और अन्य विद्वज्जन, माता और भगिनियों, आज जब हम वेद विज्ञान की चर्चा करना चाहते हैं, उस संदर्भ में सबसे पहले मैं परम स्वनाम धन्य इस भारतीय संस्कृति के विभूति माननीय महामना मालवीय जी का मैं स्मरण करना, सबसे पहले मैं उनको स्मरण करना चाहूँगा, जिन्होंने
इस वेद विज्ञान के उपस्थापक और प्रणेता माननीय श्री महामहोपाध्याय विद्या वाचस्पति मधुसूदन ओझा जी को बुला करके इसी विश्वविद्यालय में विशेष रूप से सम्मानित किया था और उनके शिष्यों को यहाँ ला करके रखा था, जिसमें हमारे चतुर्वेदी जी थे और यहाँ आजकल में थे, संस्कृत विभाग में थे, क्या नाम था, मैं अभी विस्मरण भूल रहा हूँ। तो इस तरह से विभिन्न शिष्यों को उन्होंने यहाँ रख करके वेद विज्ञान को प्रसारित और प्रचारित करने का बहुत बड़ा श्रेय इस बनारस को है। और विद्या वाचस्पति ओझा जी मूलतः बनारस के थे, जन्म उनका मिथिला में हुआ था, लेकिन उन्होंने विद्या का अध्ययन यहीं पर महास्वनामधन्य शिव कुमार शास्त्री जी के सानिध्य में अध्ययन करके और फिर 40 वर्ष एक कक्ष में रह करके पूरी साधना करके वेद विज्ञान का कम से कम 500 से अधिक पुस्तकें लिखी। और उनसे आगे आगे जो काम होना चाहिए था, उस पर जो एक परंपरा चलनी चाहिए थी, वो नहीं हुआ। हालांकि उनके शिष्य परंपरा ने आगे बहुत कुछ काम किया है, तो मैं इन सब का स्मरण करता हूँ और उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। इसी संदर्भ में मैं माननीय श्री अशोक सिंघल जी का भी नाम लेना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इस संस्था में इस तरह के वैदिक विज्ञान केंद्र के, उनका तो था कि वैदिक विज्ञान यहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन बने, एक पूरी संस्था के रूप में काम करे, ऐसा वो उनकी कल्पना थी। और दुर्भाग्य है कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। अगर वो होते तो ऐसा हो जाता, इसमें कोई दो राय नहीं थी। और उन्हीं का ये प्रयत्न है कि ये वैदिक विज्ञान केंद्र के रूप में आज हम इनको देखते हैं, जहाँ हम लोग बैठे हैं और सुन रहे हैं और कार्यक्रम हो रहा है। इसके पूरे प्रणेता हमारे त्रिपाठी जी हैं। तो इस प्रकार से ये वेद विज्ञान का क्षेत्र, कार्य और उसके जो उन्नेता विद्वज्जन हैं, उन सबके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापन करता हूँ। आज मेरे सामने में विषय रखा गया है, वो है यज्ञ विज्ञान। मैं यज्ञ विज्ञान की चर्चा के बारे में एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली कि सामान्यतः आज जिसको हम यज्ञ कहते हैं, उसको समझा जाता है कि अग्नि की स्थापना की और कुछ आहुति डाल दिया और यज्ञ हो गया। वस्तुतः यह यज्ञ नहीं, ये यज्ञ का डिमोन्स्ट्रेशन है, उसका एक प्रदर्शन मात्र है। यज्ञ अपने आप में बहुत ही विशाल अर्थ रखता है। कोई ऐसा पदार्थ नहीं जिस पदार्थ में यज्ञ न होता हो। यज्ञ चलता है, इसलिए उसकी उत्पत्ति हुई और उसकी स्थिति भी है, और उसी यज्ञ से उसका लय भी होगा, विनाश भी होगा। इस प्रकार से इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश का मूल कारण यज्ञ विज्ञान है, यज्ञ है। इसीलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा, तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। नित्य यज्ञ के रूप में ही सारा विश्व प्रतिष्ठित है, ऐसा गीता में कहा गया है। और अब चर्चा हम यहां से प्रारंभ करते हैं कि यज्ञ कहते किसे। सामान्यतः लोग कहते हैं यज्ञ दान पूजा संगति करना दानेशु, कि इसे जहां पर यज्ञ को देखें वहां पर लोग यज्ञ, आज भी कहीं यज्ञ हो तो लोग अपनी शक्ति के अनुसार कुछ न कुछ जरूर जाकर के देते हैं, दान देते हैं। दान होता है, देवताओं को भी दान दिया, उसमें आहुति दी जाती है, वहां भी दान होता है। वहां सारे विद्वानों की संगतिकरण है, दर्शकों की संगतिकरण है, देवताओं की संगतिकरण है, इसलिए संगतिकरण भी होता है उसमें।
आदान भी होता है, ऋतु दक्षिणा ग्रहण करते हैं, यजमान फल ग्रहण करता है और देवता लोग आहुति ग्रहण करते हैं, इसलिए सारा काम होता है उसमें। लेकिन ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप मात्र तटस्थ लक्षण है यज्ञ का, स्वरूप लक्षण नहीं है। स्वरूप लक्षण की चर्चा हम आगे करेंगे। स्वरूप लक्षण में जो यज्ञ का पूर्ण स्वरूप प्रकट होकर के आए और लोगों को जिससे ये पता चले कि अयम यज्ञ, ये यज्ञ है, वो बोध करने के लिए दो लक्षण हमारे सामने में विशेष रूप से आते हैं। पहला लक्षण याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण में कहा, अग्नौ सोमाहुतिर्यज्ञ। वस्तुतः यज्ञ क्या है? अग्नि में जो सोम की आहुति है, क्योंकि पूरे विश्व की संरचना में ये दो फैक्टर है, दो तत्व है, एक अग्नि और दूसरा सोम। इसलिए अग्नि सोमात्मकम जगत, ये जगत की सृष्टि का है मूल कारण है अग्नि और सोम। जो अग्नि और सोम परस्पर जब मिलते हैं और मिलकर के एक तीसरी वस्तु की सृष्टि करते हैं, उसका नाम है यज्ञ। और इसी लक्षण को आगे बढ़ाते हुए कात्यायन ऋषि ने कात्यायन शौसूत्र में कहा, द्रव्यम देवता त्याग याग। याग उसे कहते हैं जिसमें द्रव्य और देवता दोनों के मेल से, दोनों के सम्मिश्रण से एक नई वस्तु की सृष्टि होती है और उस सृष्टि से सारे विश्व का निर्माण होता है। उसका नाम यज्ञ है। ये ध्यान रखिए, यज्ञ में सृष्टि होना आवश्यक है। दो वस्तुओं के मिलने से अगर सृष्टि ना हुई, किसी वस्तु की उत्पत्ति नहीं हुई, तो फिर यज्ञ नहीं हो गया, उसको योग कहते हैं। क्योंकि दो वस्तु मिलने से जब एक हो जाए तब योग कहते हैं, और दो वस्तुओं के मिलने से जब अनेक वस्तुओं की उत्पत्ति होती है, उसी का नाम है यज्ञ। इसलिए अनेक योगा जायते यज्ञ, अनेक वस्तुओं की उत्पत्ति बहुत लग, क्योंकि इसलिए द्रव्य अनेक है। उसकी चर्चा मैं अभी करूंगा कि द्रव्य क्या है। तो द्रव्यम देवता त्याग, द्रव्य को जब देवता में हम आहूत कर देते हैं और द्रव्य देवता बन जाता है, जब देवता पुनः उस द्रव्य के रूप में प्रकट हो जाता है, ये जो क्रम है, द्रव्य और देवता का सम्मिश्रण, द्रव्य और देवता का मेल, द्रव्य और देवता का त्याग, परस्पर अपने आप को पूर्णतः उसमें आहूत कर देने में, द्रव्य जब अपने को देवता रूप में अपना सत्व का विसर्जन कर देता है, उसमें त्याग कर देता है, और देवता द्रव्य के रूप में कर देता है, इस तरह से सत्व का परित्याग कर देता है। और ये परित्याग इसलिए होता है कि इससे एक अन्य वस्तु की सृष्टि होना है, अन्य वस्तु का निर्माण होना है। तो ये निर्माण की जो प्रक्रिया है, ये सृष्टि की जो प्रक्रिया है, जिससे ये पृथ्वी, अंतरिक्ष, देव, आकाश, ग्रह, नक्षत्र आदि जितने भी वस्तु हमें आंख खोल के दिखाई देता है, समस्त वस्तु की सृष्टि इसी यज्ञ प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस यज्ञ प्रक्रिया को समझने से पूर्व मैं आपको एक बात जरूर समझाना चाहूंगा कि वेद तत्व है क्या, वेद पदार्थ है क्या। सामान्यतः समझते हैं कि ये जो ऋग्वेद संहिता है, यजुर्वेद संहिता है, सामवेद संहिता है, अथर्ववेद संहिता है, उस संहिता में संकलित जो मंत्र है वो मंत्र वेद है, ये सामान्य धारणा है। वस्तुतः ये वेद नहीं है, ये वेद के ग्रंथ है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, हमारे पास में बहुत अच्छे आचार्य बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछता हूं कि मेडिसिन का, आयुर्वेद के जो औषधि है, औषधि का वर्णन करने वाले जो सुश्रुत, चरक आदि संहिता है, क्या संहिता क्या वो मेडिसिन है क्या? वो तो मेडिसिन का एक ग्रंथ है। वो औषधियों का क्या है? एक ग्रंथ है जिसमें औषधि के बारे में वर्णन है। उसी प्रकार से आप कहें कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई ग्रंथ है, क्या वो ग्रंथ इलेक्ट्रिसिटी है क्या?
इलेक्ट्रिसिटी के बारे में केवल उसमें वर्णन मिलता है। उसी प्रकार से ऋग्वेद संहिता में खेतोर्जित्वा अग्नि मेरे मोहितम इत्यादि जितने भी मंत्र हैं, इन सारी संहिताओं में, ब्राह्मण ग्रंथों में, ये सारे के सारे ग्रंथ वो वेद नहीं, वेद के मंत्र हैं, वेदों के शब्द हैं और ऋषि के द्वारा प्रोक्त हैं। इस मंत्रों का सबसे पहले मृगसर में बैठ करके असंप्रज्ञात समाधि में ऋषि ने जिस तत्व का दर्शन किया था, उस तत्व को ऋषियों ने सबसे पहले अपने हृदय में ऊहापोह पूर्वक उसको आत्मसात किया और आत्मसात करने के बाद में लोक कल्याण की दृष्टिया शिष्यों को उपदेश दिया। और उस समय जो शिष्यों को उपदेश दिया, उपदेश के समय जिन जिन शब्दों का ऋषियों ने प्रयोग किया, उसी के संग्रह का नाम संहिता। इसलिए संहिता शब्द का यही है, संग्रह है, संकलन है, शब्दों का, मंत्रों का, वाक्यों का, सबका संग्रह है। लेकिन इस संग्रह में जो रहस्य है, जो मूल ज्ञान विज्ञान का, जिसको कहते हैं वेद ज्ञान विज्ञान का मूल स्रोत है, तो मुखर स्रोत क्या अग्नि आया है बीते या अग्नि मेरे पुरोहितम, ये है क्या, या उसका सन्निहित जो अर्थ है, जो अग्नि का अर्थ है। अब अग्नि का अर्थ करेंगे, सामान्यतः अर्थ होता है जो चूल्हे में जलने वाला जो है, जिससे भोजन आदि पकता है, उसको हम अग्नि कहते हैं, जिसमें ताप धर्म रहता है। वस्तुतः वो अग्नि नहीं है। वैदिक जो अग्नि है उसमें ताप नहीं है। ताप तो वैश्वानर अग्नि से उत्पन्न होता है, जो संघर्ष के द्वारा उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में वैश्वानर है, जिसकी ओर गीता में भगवान कहा था, हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता प्राणापान समायुक्तम पचाम्यन्नम चर्वुधम। वो शरीर में वैश्वानर अग्नि संघर्ष के द्वारा, मैं उसकी चर्चा आज करूंगा, संघर्ष के द्वारा उत्पन्न होता ताप धर्म, जो मूल अग्नि है, उस अग्नि में न तो कोई ताप है, न प्रकाश है, न ऊष्मा है। जो वैदिक जिस अग्नि की चर्चा, अग्नि सोमात्मकम जगत की, जिसकी चर्चा हमारे संस्कृत में ऋतंच सत्यंच अभ्यात तपसोधि मंत्र के द्वारा कहा है कि ऋत अग्नि, ऋत सोम से जब मिलता है तब प्रचंड तेज आगे उत्पन्न होता है, अभिद्य। उससे जगत की, जिसको बिग बैंग थ्योरी के बारे में बाद में लोगों ने चर्चा की, लेकिन अपने यहां ऐसा नहीं कहा जाता है। वो प्रचंड तेज उत्पन्न हुआ और उस प्रचंड तेज से एक गति शुरू हुई, जहां से सृष्टि की प्रारंभ करते हैं वहां से आता है। तो उसकी चर्चा उस समय जो ऋत अग्नि है, ऋत सोम है, उस अवस्था में न तो उस अग्नि में ताप है, न तो सोम में साधनता है। दोनों अलग अलग है, जो बाद में यज्ञ के कारण से उत्पन्न होती। इस प्रकार से जो अग्निशोमात्मकम के मूल तत्व जो अग्नि है, जो आज भी कहते हैं अग्नि का मूल धर्म है अग्रे नीयते। व्यास कहता है अग्नि कस्मात् अग्रे नीयते, जो उत्पन्न होते ही सारी जगह फैल जाता है और अपने साथ में नियते दूसरे पदार्थों को ले जाता है। तो दूसरे पदार्थों को ले जाना, सर्वत्र फैल जाना, ये जो यज्ञात्मक अग्नि है उसका धर्म है। यज्ञात्मक, ध्यान रखिए, यज्ञात्मक अग्नि है उसका धर्म है कि दूसरे 7 पदार्थों को, जैसे अग्नि है, लकड़ी है और माचिस में अग्नि है, वो कुछ तब तक कुछ नहीं कहेगा जब तक उसको आप प्रज्वलित नहीं करेंगे। जब प्रज्वलित कर देते हैं तब उसमें ताप भी उत्पन्न होता है, उष्मा भी उत्पन्न होता है, ध्वनि भी उत्पन्न होता है और दूसरे पदार्थों को ले जाने की शक्ति भी उसमें उत्पन्न होती है। अन्यथा सामान्य अग्नि जिस वैदिक की चर्चा करते हैं उसमें नहीं होता। इसलिए वैदिक अग्नि की और वेद के स्वरूप की चर्चा करते हैं तो आपको आश्चर्य होगा कि वेद व्यास ने जब याज्ञवल्क्य को उस वेद तत्व को
प्राप्त करने के लिए सरस्वती की आराधना करने के लिए कहा। याज्ञवल्क्य ने उसकी आराधना की और आराधना करके जब सरस्वती उनके सर में प्रवेश करने लगी तो उन्होंने कहा कि देखो याज्ञवल्क्य, तुम थोड़े समय हमारे ताप को, उष्मा को, दाह को तुमको सहन करने की शक्ति प्रदान करता हूं, पहले उसको सहना पड़ेगा। और उस ताप को याज्ञवल्क्य कहते हैं कि जब प्रवेश किया वेद तत्व, जो वेद जिसका दर्शन किया था, तो तत्व का जब दर्शन किया तो उसमें प्रवेश किया तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि हम छटपटाने लगे, शरीर जैसे जलने लगा और धीरे धीरे जाकर के शीती भवती जाकर के वो शीतल होता है। तो ये जो स्वरूप है वेद का, वो वेद का स्वरूप अग्नि मीड़े, जो अग्नि शब्द है, जो पदार्थों को ले जाता है, सर्वत्र प्रकाशित हो जाता है, सर्वत्र फैल जाता है, सर्वत्र प्रसृत हो जाता है, ये स्वरूप जो है वो यज्ञ के द्वारा उसमें ये धर्म प्रकट हो। सामान्य रूप से नहीं आता है, जब तक यज्ञ नहीं हो, दोनों का मेल नहीं हो, संघर्ष नहीं हो, तो उस बिना घर्षण से, संघर्ष से ये शक्ति उसमें उत्पन्न नहीं हो। आज भी है हमारे हाथ में उष्मा आ जाती है, लेकिन तब जब इसको हम रगड़ते, लकड़ी को रगड़ने से अग्नि उत्पन्न हो जाता है, वैसे अग्नि नहीं होता अकेले, लेकिन रगड़ना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, घर्षण करना पड़ता है, तब जाकर के उसमें अग्नि उत्पन्न। तो इस प्रकार से जो वेद तत्व है, वो वेद तत्व उस ज्ञान के बारे में, उस विज्ञान के बारे में है, उस रहस्य के बारे में है, जिसकी चर्चा ऋषियों ने बड़े प्रयत्न पूर्वक इन मंत्रों में की। इसलिए वेद तत्व, जिसको हम वेद के नाम से नित्याह वेदा कहते हैं, अनादिकाल से कहते हैं, वेद क्या है? नित्या। तो नित्या जो वेदा है, वो नित्या इस ग्रंथ रूप में है क्या? बैठे कोई वैयाकरण होंगे, मैं उनसे चर्चा करूंगा। वैयाकरण कहते हैं शब्द नित्य है, लेकिन कौन सा शब्द नित्य है? और शब्द नित्य होने का वेद में शब्द है, इसलिए वेद नित्य है, ऐसा वो सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन मैं आज पूछना चाहता हूं कि वो जो कहते हैं शब्दा नित्या के द्वारा वेदा नित्या को सिद्ध करना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सा शब्द नित्य है? क्या हम आप जो बोल रहे हैं वो शब्द नित्य है? नहीं। व्यवहार लक्षण जो शब्द है वो नित्य नहीं है। जो ध्वनि लक्षण है, जो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, कथोपकथन जो हम आवाज निकल रही है, वो ध्वनि लक्षण वाला जो शब्द है वो भी नित्य नहीं है। जो नाद लक्षण हमारे शरीर से नाद, जिसके कारण से हम ध्वनि को उच्चारण करते हैं, उस नाद लक्षण वाला जो शब्द है, वो शब्द क्या नित्य है? वो भी शब्द नित्य नहीं है। फिर कौन सा शब्द नित्य है? तो जिसको हम कहते हैं वाक, वाग विवृताश्च वेदा, उस वाग की विवृति का नाम वेद है, जिसी को वैयाकरणों ने स्फोट कहा। स्फुटति अव्यक्ति भवति अर्थः अनेन अस्मात् अस्मिन्, सारी विभक्ति वहां लगती है, उसका नाम है स्फुटः। जो स्फुटत अव्यक्त क्या? तो अर्थ किसकी स्फुटना हो रही है, स्फूर्ति किसकी हो रही है? तो वो एक विशेष प्रकार के अर्थ का, विशिष्ट प्रकार के सिद्धांत का, विशिष्ट प्रकार के ज्ञान का, विशिष्ट प्रकार के विज्ञान का स्फुरण हो रहा है उन शब्दों के द्वारा, प्रकाशित हो रहा है। क्योंकि शब्द जो है वो प्रकाशक है। इसका प्रकाशक है? अर्थ का प्रकाशक, उस अर्थ का प्रकाश करने वाला है। और उन्हीं शब्दों का संग्रह हमारी संहिताओं में है, ब्राह्मण ग्रंथों में। इन सारे शब्दों के द्वारा जिस तत्व का वर्णन हुआ है, जिस ज्ञान का वर्णन हुआ है, जिस विज्ञान का वर्णन हुआ है, वो ज्ञान विज्ञान सारे के सारे मूल वेद तत्व है।
जिसको हम नित्या वेदा के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ बताता हूं कि जो नित्य विशेषण वेद के साथ लगाया गया है, वो नित्य शब्द जो है वो कहीं 10-20 नहीं है, 2-4 नहीं है। नित्य तत्व हमें एक ही, और वो एक तत्व वेद में एक तत्व नित्य कहते हैं, तो वही परमेश्वर में, वही ईश्वर में, परमात्मा में वो सारा लक्षण धारण कर जाता है। इसलिए वेद जो है परमेश्वर, वेद जो है वो परमात्मा है। वेद ही इस जगत का मूल कारण है, जिससे इस जगत की सृष्टि होती है, जिससे पालन होता है और जिससे संहार होता है। उस तत्व का नाम है। देखिए, आपको बताएं, देखिए श्वेताश्वतरोपनिषद आप समझ लें। उस उपनिषद में वेद के बारे में क्या कहता है? वो वेद कहता है एष वेदः महानात्मा विश्वकर्मा सर्वेषां हृदि सन्निविष्टः। अरे ये वेद उसकी बात तुम कर रहे हो, वेद कोई सामान्य बात नहीं है। एष वेदः विश्वकर्मा, सारी सृष्टि करने वाला महान आत्मा। कैसे आत्मा? सर्वेषां हृदि सन्निविष्टः, प्रत्येक के हृदय में प्रविष्ट होकर के रहने वाले तत्व का नाम है वेद। हाँ, वेद है क्या? वेद व्यास कहते हैं वेद प्रणीतो धर्मः अधर्मस्ततो। देखिए क्या करें, तो धर्म का जो मूल प्रतिपादक तत्व है, मूल प्रतिपादक तत्व का नाम है वेद। और जो उसका विरोध में रहता है उसी का नाम है अधर्म। वेदो नारायणो साक्षात। अरे वेद भगवान सामान्य व्यक्ति नहीं, नारायण है, और वो साक्षात सामान्य कृष्णा अनुभूत प्रत्येक जीव के द्वारा अद्भुत तत्व का नाम है वेदो नारायणो साक्षात। और उसका नाम क्या है? स्वयं उसका नाम कहता है स्वयंभू है। स्वयंभू इसलिए है स्वयं जो स्वयं इस विश्व के रूप में प्रकट हो जाता है, उस तत्व का नाम है वेद। ये मैं नहीं कर रहा हूं, वेद व्यास ने व्यास से पूछा कि वेद क्या है, तो व्यास क्या जवाब देंगे? तत्पतः तपस्यमानान् ब्रह्मचर्यो अज्ञानर्थः तद्ऋषीणां मुक्तिः विज्ञायते। तपस्यमानान् ऋषि लोग तपस्या करते हुए जिस तत्व का उन्होंने दर्शन किया, ज्ञान प्राप्त किया, वो क्या है? ब्रह्म स्वयंभू। ब्रह्म तत्व क्या है? स्वयंभू। स्वयं उत्पत्ति जो सारे विश्व के रूप में प्रकट हो जाता है, उसका नाम स्वयं। वो स्वयंभू तत्व क्या है? मनु ने प्रारंभ में, मनुस्मृति के आदि में जहाँ से सृष्टि वर्णन प्रारंभ होता है, वहाँ मनु कहते हैं कि ततः स्वयंभू भगवान अव्यक्तः व्यञ्जयन्निदं मा भूतादि दृष्टोदा प्रादुरासित तमोनुदः। अरे वो स्वयंभू भगवान, जब उसके मन में एक को हम बहुश्याम की इच्छा होती है, जगत की सृष्टि करने की इच्छा होती है, तो स्वयं अव्यक्त रहता हुआ व्यक्त नहीं हो रहा, स्वयं अव्यक्त रहता हुआ व्यञ्जयन्निदं इस जगत को उत्पन्न कर रहा है। और पूरी सृष्टि प्रक्रिया का वहाँ वर्णन आया है, वही विषयांतर हो जाएगा, इसलिए मैं उसकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ। उस स्वयंभू तत्व है तो पूरी सृष्टि प्रक्रिया से, जैसे ब्राह्मण ग्रंथों में उन्होंने वहाँ पर सृष्टि प्रकरण की चर्चा, तो इस प्रकार से
जो वेद तत्व है, उस वेद तत्व को हमने ठीक से नहीं समझा और उस चीज को समझ लिया। जैसे अभी ये मैं आपको बता रहा हूं कि अभी तक पूछे वेद क्या है तो मंत्र ब्राह्मण योग वेद नाम थे, सबसे निर्दुष्ट परिभाषा मानते हैं। वेद क्या है तो मंत्र ब्राह्मण योग वेद नाम ध्येयम। वस्तुतः ये परिभाषा लिटरेचर बोधक है, साहित्य बोधक है। किस साहित्य को वेद कहेंगे? जो मंत्र है भाग है, जो ब्राह्मण भाग साहित्य है, उसको हम वेद केवल लिटरेचर बोधक है, उस तत्व का बोधक नहीं है। लेकिन हमने उसको निर्दोष परिभाषा मान करके उसको समझना कर दिया। और इससे पहले जो ऋषियों ने जिन जिन बातों को कहा था हम भूल गए। व्यास की बात को भूल गए, मनु की बातों को भूल गए, व्यास की बातों को भूल गए। और उन परिभाषा क्यों कि हमने इसकी गंभीरता से जो विवेचना हमें तो करनी चाहिए था उसकी ओर हमारा ध्यान नहीं। उसका और भी बहुत से कारण है क्यों नहीं गया, लेकिन ये हुआ है जिसके कारण से वेद भगवान विस्मृत हो। और वेद भगवान के विस्मृति के साथ ही इस संस्कृति भारतवर्ष का ह्रास प्रारंभ हुआ है। जब तक वेद भगवान का स्मरण ये भारतवर्ष नहीं करेगा, वेद भगवान को पहचानेगा नहीं, तब तक इस भारतवर्ष का कल्याण संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं। तभी संभव हो सकता है कि वेद के उस जो विराट स्वरूप है, जो मूल स्वरूप है, जो अपने आप विश्व के रूप में प्रकट होने के लिए अपने आप दो भाग में स्त्री पुरुष के रूप में जो वेद पुरुष अपने आप को विभक्त कर दिया। आप लोगों ने यजु शब्द सुना होगा, यजु, यजुर्वेद। और वो यजुर्वेद में जो यजु शब्द है उसमें दो शब्द मिला हुआ, एक यद और दूसरा यु। वो जब सृष्टि की इच्छा होती है तो सृष्टि के समय में अपने को दो भाग में विभक्त कर देता है। एक यथ भाग है वो अग्नि है और यु भाग है वो आकाश है। और देखिए जब ये ऋग्यजु साम इस अंतरिक्ष में गति करता है, प्रवेश करता है, सब जगह विचरण करता है, सारी सृष्टि होती है। इसलिए याज्ञवल्क्य ने शतपथ ब्राह्मण ने यजु की व्याख्या करते हुए कहा अयं भाव जजुहु जोयं भवते। अरे यजु वो तत्व है कि जिस तरह से प्राण हमारे शरीर को पवित्र किया हुआ है, जब तक प्राण है तब तक हम तो बहुत ही अच्छे हैं, शरीर बहुत उसको धूल धुला करके सेंट लगा करके हम अपने आप को बड़ा सुंदर रखते हैं। लेकिन जैसे प्राण तब तो निकल जाएगा जल्दी ले जाओ, सब जगह अपवित्रता फैलेगी। तो जोयंग पद से तो उसको पवित्र कर रखा सारे विश्व को, वो यजु तत्व जब सत्य पर्यांत यद बना है गति है, कहाँ गति करता है? तू अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में जब वो गति करता है सर्वम सबको उत्पन्न करता है। इसलिए वो उत्पन्न करने वाला तत्व जो पुरुष वेद, हम उसके स्वरूप को भूल गए। याज्ञवल्क्य कुछ नहीं कहते, गला फाड़ फाड़ के कि वेद तत्व कहाँ है, तो कहते हैं वेदे रसुन्ने स्त्रीरेति सूर्या। अब देखिए आप ये सूर्य जो चल रहा है देखो, वो वेद के द्वारा ही चल रहा है। बताओ, जो वेद के द्वारा सूर्य चलता है वो क्या है? क्षेत्र का मंत्र से चलता है, मेरे जो मंत्र है इससे चलता है कि इससे भिन्न कोई तत्व है जिसके कारण सूर्य वहां से प्रातःकाल सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, या निरंतर वो अस्तम का दिनोदय सूर्य में कभी अस्त होता है ना उदित होता है, केवल हमें दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम सूर्योदय सूर्यास्त की कल्पना करते हैं। तो इस तरह से वो सूर्य, वो जो वेद भगवान है जिसके साथ में सूर्य चल रहा है,
अब इसी से पता चलता है कि वेद जो ग्रंथात्मक रूप से हमारे पास में उपलब्ध है, इससे भिन्न तत्व का नाम है मूल है, नित्य है, जिससे जगत की उत्पत्ति होती है, सृष्टि होती है, पालन होता है। उस तत्व का नाम वेद है। इस वेद की मैं इसलिए चर्चा करता हूं कि यही वेद भगवान जब इस विश्व की रचना करने की इच्छा करता है, रचना करने के लिए चलता है, तो उसको यज्ञ की मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ संगता कि यज्ञ को समझने के लिए वेद के स्वरूप को समझना परमावश्यक। वो मूल तत्व ही जगत के रूप में सृष्टि, क्योंकि वही अपने आप को दो भाग में अपने स्वरूप में विभक्त कर देता है, स्त्री पुरुष रूप में विभक्त कर देता है, माता पिता के रूप में विभक्त कर देता है, प्रकृत पुरुष के रूप में विभक्त कर देता है, क्योंकि बिना प्रकृत पुरुष से, माता पिता से संतान की उत्पत्ति नहीं होती, कुछ उत्पत्ति नहीं होती। जो मैथिली सृष्टि प्रारंभ होती है उसका मूल कारण ही है, जहाँ से सृष्टि शुरू होता है। कल सृष्टि के बारे में बहुत चर्चा हुई थी। अब उसकी जो ये मूल कारण है वेद तत्व, जो इस विश्व को प्रकट करता है, इस विश्व की संरचना करता है, हमारे सामने तिरोहित है उसका स्वरूप। केवल हम उस वेद का दोहन करते रहे, इन मंत्रों से कर्मकांड करते हुए रकम कांडी बन गए। उसका जो मूल रहस्य है वो हम भूल गए। वो रकम के चलते में, रकम कांडी के चक्कर में भगवान वेद का स्वरूप तो यज्ञ है, यज्ञ में दक्षिणा मिलेगी, कर्मकांड कराओ दक्षिणा मिलेगी, पैसे होगा, मंत्र बोलते हैं, अदित्य वेदम जो न विजानात तरसम। अरे वेद को पढ़ करके उसके रहस्य को जो नहीं जानता, और जो अर्थज्ञ सर्वम भद्रम अश्नुते, जो अर्थज्ञ है उसे ही सारा कल्याण प्राप्त होता है। तो अर्थ रूपी ज्ञान से उसके अर्थ प्राप्त करने वाले को, ज्ञान प्राप्त करने वाले को सारी प्राप्त होती है। इस तरह से व्यास में कितनी जगह चरक इत्यादि करके बहुत जगह उन्होंने इसका निर्देश किया है। ज्ञान के द्वारा दिव्य नित्य स्वरूप है भगवान का। हम इसी के चलते आज हम यज्ञ की चर्चा करते हैं। अब मैं यज्ञ की चर्चा पुरुष बिना साधन से कोई कार्य होता कि काम नहीं होता। इस जगत की सृष्टि करना है, ये समस्या है, किससे करे? तो यज्ञ कहा है अरे सह यज्ञ के द्वारा, सह यज्ञ के द्वारा प्रजाओं सृष्टि और कहा आगे इसी के द्वारा, यज्ञ के द्वारा सारी संतान की सृष्टि करो, तो ये सृष्टि का मूल साधन है, ज्ञान है ये। उसी ज्ञान को जो तपस्या लगाए थे ना भूतकाल में, इस प्रकार से उस तत्व को जब सृष्टि करने के लिए विदा होता है, चलता है, ब्रह्मा वगैरह को आदेश मिलता है वगैरह, तो मैंने कहा 3 सूक्त बहुत ही ध्यान दो है। पहला अधमर्षण सूक्त, दूसरा नासरीय सूक्त, तीसरा
पुरुष, ये तीन ऐसे शब्द हैं जिसके द्वारा शिष्य की सारी प्रक्रिया होगा। और कैसे तो वो जब उसके मन में इच्छा होती जैसे एनर्जी, और वो रिटर्न कर सकते, वो रीत, जब रीत शब्द भी जाके मिलता है, रीत सोम के साथ मिलता है, तो रीत शब्द जो है, रीत तत्व है, वो सत्य रूप में प्रकट हो जाता है। जो रीत है जो अव्यक्त है, इसका मतलब अव्यक्त है, जो अव्यक्त है वो सत्य मतलब व्यक्त हो जाता है इसके द्वारा। और यज्ञ से ही सारी कुछ करी पहला सूर्य की किरण प्राण तत्व देगा, वो आहुति क्या है? जैसे हम लोग भोजन करते हैं, भोजन करने से हमारा शरीर जीवित है, भोजन नहीं करें तो का मूल साधन है, जीने के लिए हमें भोजन करना पड़ेगा, एनर्जी चाहिए। उसी प्रकार से इस पृथ्वी में देखिए कैसे यज्ञ हुआ, मैं वहां से बताता हूँ कि सूर्य की किरणें से और वही प्राण तत्व फिर मनुष्य, पशु, पक्षी, गिरी, लता, गोल, वनस्पति, फल मूल के रूप में प्रकट। वायु भगवान इसमें सबसे पहले आहुति डालते, ग्रह नक्षत्रों से किरणें आकर के इस पृथ्वी पर आहुति डाली जाती। भगवान पररंग बादल बरसते हैं, इन आहुति अगर ये आहुतियां न करे तो पृथ्वी मृत हो जाएगी। जैसे हम लोग भोजन नहीं करें तो हम मर जाएंगे, उसी तरह। और इसी तरह की आहुतियां इसी प्रकार का हो रहा है, विलोप हो रहा है। शास्त्र में ध्यान सदुत्पाद विलोप करके सारा वर्णन करके बताया है मंत्रों के द्वारा कि कैसे ये पृथ्वी अग्नि विलोप में जाकर के वर्णन करती है, और विलोप वाला अग्नि पृथ्वी का से तो ये यहाँ के अग्नि लोग में वर्षा करती है, लोग का अग्नि यहाँ पर वर्षा करते हैं, वर्षा से है। इसीलिए पुरुष ने कहा है ये यज्ञमाय जंतर निवास प्राणी प्राणी समान्यासन। तीसरे में चौथे व्यास ने उसी के बाद में कहा इतरेतर जन्मानो देवा भवन्ति कर्म जन्मानो भवन्ति। अरे एक दूसरे से देवता उत्पन्न, एक कर्म से दूसरे देवता। तो ये जो इतरेतर जन्माना है, इस प्रकार से अनुसूत होकर के यज्ञ से सारा कर चुका है, को भी समझना पड़ेगा। वही इस दृश्य की माना ही जायन्ते एकाभ्याम सर्वाभ्याम देवता। जो वस्तु जायमान वो
वो सारे देवता माना ही जाएंगे सर्वाभ्यः केताभ्यः देवताभ्यः, इन देवताओं और वो देवता जो है जिससे उत्पन्न होते हैं याग जो कहा गया है कि द्रव्य और देवता दोनों के परस्पर सम्मिश्रण, उसके मेल, उसके द्वारा उत्पन्न जो ऊर्जा है, ऊर्जा से कार्य कैसे होती है उसका एक उदाहरण हमारे शरीर में वैश्वानर अग्नि, आम वैश्वानरो हमारे शरीर में वैश्वानर अग्नि, और उस अग्नि में हम प्रातः काल आहुति देना शुरू करते हैं, प्रातः काल, और उससे हमारे शरीर में 7 जगह, 1 2 नहीं 7 आया उसका अन्न, उससे रस उत्पन्न हुआ, रस से रक्त होता है, रक्त से मांस, मांस से पंजा, पंजा से वेद, वेद से अस्थि, अस्थि से गुप्त, इस प्रकार के 7 जगह होते हैं। मनुष्य की सत्ता समाप्त हो जाएगी। इस प्रकार से जो हमने भोजन किया, भोजन करने से रस और ऊर्जा से हमारे शरीर का संपोषण होता है, छोटा बच्चा पैदा होता है, एक होता है और उसमें दूध की स्थिति जब हम दूध पिलाते हैं, माँ के दूध के बाद ही उसमें पूरी करना शुरू हो जाता है, बच्चा बनने लगती है और वो छोटा बच्चा जो 1 पाउंड का होता है, बच्चे बच्चे 1 कुंटल का होता है, 1 कुंटल का, वो जो 1 फुट का होता है बढ़ते बढ़ते 7 फुट का होता है। छोटा वृक्ष एक बीज ऐसा है, उस जब पैदा होता है तो जब से रस खींच करके आहुति प्रदान करता है, उससे स्थिति बनती है, उससे पल्लवित होता हुआ वो वृक्ष महान वृक्ष। इस प्रकार को हम उसको अध्यात्म इसी प्रकार से अभिभूत यज्ञ से और अधिदेव यज्ञ से सारे देवताओं की रक्षा होती है, देवताओं की रक्षा होती है। चर्चा करूँगा कि किस तरह से सोम यज्ञ से देवताओं की सृष्टि होती है, श्रोत्रामंडल जैसे जीवों की सृष्टि होती है, कैसे जल से मुक्त होता है, अग्निहोत्र से कैसे हमारे जानों प्राणों की रक्षा होती है, कैसे दर्शपुर मास से सृष्टि होती है, दोनों अग्निहोत्र से अलग में चर्चा करूँगा। तो इस प्रकार से सारे विश्व की रचना, सारे विश्व की का जो सृष्टि है, स्थिति है, वो लय है, वो सारे के सारे इसी यज्ञ के द्वारा हम इस विज्ञान को, इस रहस्य को सब और पाश्चात्य विज्ञान को, पाश्चात्य को ढूंढने के पीछे हम दौड़ रहे हैं, अंधा दौड़ में लगे। हमारे जो अत्यंत कुछ मैं कह रहा हूँ, हम जब वॉशिंगटन में थे तो हमारे भाषण सुनने के लिए कुछ नासा के वैज्ञानिक जो भारतीय थे उसने बताया, उन्होंने कहा कि सर मैं चाहता हूँ कि आपका कहाँ पर नासा में हम आकर करें, हमारे गौरव का विषय है, हम जरूर करेंगे। वहाँ गए, चर्चा हुई और चर्चा केवल 1 दिन के लिए हुई थी और बढ़ते बढ़ते 5 मेरा व्याख्यान वहाँ पर और सभी ने उस व्याख्यान को अच्छा है, लेकिन कहा कि यू आर फर्स्ट पर्सन जो है विभिन्न सच टाइप इंटरप्रिटेशन के बाद मैंने कहा कि इसका ये मतलब नहीं कि मैं नहीं कर रहा हूँ, तो बहुत बड़ी सारी बातें हमारे ऋषियों ने कहा है, मुनियों ने, आचार्यों ने सब कहा हुआ है, तो मैं नई बात कुछ नहीं कर रहा हूँ अपनी पूरी। तो इस प्रकार से सारे विश्व की जो विश्व है आज इस ज्ञान को
समझने जानने के लिए उत्सुक है। केवल है कि हम उनको उनकी भाषा में ठीक से समझा सकें अपनी बात। ये कम अगर ये हम समझाने में समर्थ हो जाएंगे, उसी दिन भारत विश्व गुरु बन जाएगा, भारत की मौन भाषा है वो बन जाएगा। इसलिए इस ज्ञान को संरक्षित करना। और देखिए, मैं बात कर रहा हूँ बनारस में, मुझे कह रहा हूँ, और खासतौर से इस काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, ये यहीं की देन सारा बोझा भी है, बोझा भी, सारा ज्ञान यही प्राप्त किया था लेकिन अपने गुरु कृष्ण कुमार शास्त्री के साथ गंगा किनारे दशाश्वमेध घाट के पास पहुंचे तो कृष्ण कुमार शास्त्री ने मधुसूदन जी से कहा कि मधुसूदन कहाँ गए, सामने आओ। तुम एक दुर्दक्षिणा फिर क्या करना है, तुम ये दिखाओ, उपहार करो, ये मेरी गुरु दक्षिणा है। ये तो पता नहीं रखना न्याय साहब जैसे लोग पढ़ते थे, ऐसा हमें पड़ा हुआ है। कहा कि देखो चलो गंगा में स्नान कराया, विश्वनाथ का दर्शन कराया, घर लाए और उन्होंने कहा कि लो कोई पुस्तक लाओ, इसका देखो। कोई पुस्तक लाए, एक सत्तर ब्राह्मण, उस सत्तर ब्राह्मण से कुछ ब्राह्मण को उन्होंने वहां पर पढ़ाया और इसके बाद में कहा कि आगे तुम पढ़ो, और इस पर सूर्य को निरंतर और उनके 40 वर्ष, एक नहीं 40 वर्ष तक निरंतर उनके अनुसंधान शोधन प्रक्रिया के द्वारा विज्ञान का नाम है। ये यहाँ की देन और मदन मोहन मालवीय ने सम्मान और उसमें इतना उन्होंने कहा कि जो पूछते नहीं है वो उनसे ना कीमत रखे। उससे बड़े नाराज हुए और वो अपना उस छोड़ करके मंच से करके करके बनाया। और उस समय उन्होंने एक भाषण दिया था, नहीं नूतन प्राक्तन में तब सूर्य चंद्रमा विभव की हेरिंग है। जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो नूतन नहीं प्राक्तन है। इसलिए इस नगरी की, इस स्थान की भी, इस विश्वविद्यालय की भी, इसलिए इस नगरी का परम कर्तव्य हो अपनी धरोहर की रक्षा के लिए, क्योंकि वही शिक्षा है जो मनुष्य की अपनी उस धरोहर की रक्षा के लिए मेरे विज्ञान है, विज्ञान का कम से कम कुछ नहीं हो तो 500 ग्रंथ है, जिसमें 250 के करीब तो प्रकाशित है और करीब 250 प्रकाशित है, कुछ इधर उधर है, कुछ सारी बातें हैं। उनमें एक एक ग्रंथ कालजयी ग्रंथ है। उन ग्रंथों का आप इस वैदिक अनुसंधान ग्रंथ में उनको बुलाइए और एक एक ग्रंथ पर एक एक कार्यशाला कीजिए, एक ग्रंथ को उसको पढ़ें, समझें, आप तो इस प्रकार से अब एक छोटा सा ग्रंथ है विज्ञान विद्युत। हम वैदिक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वैदिक टेक्नोलॉजी एक मूल तत्व हमने माना है कि जगत का मूल आधार एक तत्व है, लेकिन वो क्या है, कैसे है, ये हमें पता नहीं।
उसका कोई विशेषण नहीं, कोई नाम नहीं, इसलिए शास्त्रकारों ने उस तत्व का नाम रख दिया निर्विशेष। लेकिन परम चैतन्य चेतनावान है, उसके मन में जब सृष्टि की इच्छा होती है तो इच्छा के साथ ही उससे एक रेखा पादोस्यहा भवत पुनः विवादूजम उदयपूर्वम एक पाद के द्वारा एक रेखा से बन जाती है, और रेखा के बीच में जो केंद्र का उदय है उसका नाम है अव्यय पुरुष। और अव्यय पुरुष की दो कला है, क्षर और अक्षर। दोनों कलाओं के द्वारा, क्षर और अक्षर कला के द्वारा वो अव्यय पुरुष जगत के सृष्टि में प्रवेश होता है। अक्षर की बात तो दूर होता है, मैं क्षर की बात करता हूँ जहाँ से हमारी बात समझ में आएगी। उसकी 5 कलाएं होती है। एक का नाम है प्राण, प्राण से स्वयंभू मंडल की सृष्टि। दूसरा है अप से परमेश्वर मंडल की सृष्टि। तीसरा है बाघ, बाघ से सूर्य मंडल की सृष्टि होती है। चौथा है अन्न, अन्न से चंद्रमंडल की, और अन्नाद से स्तुति मंडल की। इस प्रकार से ये 5 तरहों के द्वारा इस जगत की पूर्ण जगत जहाँ दिखाई रहा। और चर्चा जो है तो बात है जो हमने हमारी बुद्धि से बहुत दूर की बात है। तो इस प्रकार से ये टेक्नोलॉजी है, कैसे मूल तत्व कैसे जगत के रूप में प्रकट होता है, और इन सारी क्रियाओं में वहाँ से लेकर के निर्विशेष से लेकर परात्पर से सारे सृष्टि में मूल कारण है सृष्टि उत्पन्न होने में। यज्ञ के द्वारा ही वहाँ पर एक रेखा विशेष है। यज्ञ के द्वारा परात्पर इतना दूर है कि हम उसके अनुमान नहीं कर सकते, इसलिए परात अपनी परा है, परात्परा और इतना दूर है, उसकी सृष्टि होती है। फिर यज्ञ के द्वारा उसी में जो केंद्र का उद्भाव होता है वो यज्ञ के द्वारा होता है, और फिर उसी में अक्षर और क्षरोग्रह के सारे जो हमारे आ गया है वो सारी जो सृष्टि है, सृष्टि में मूल कारण यज्ञ। इसी की ओर ध्यान देते हुए कहा गया है यज्ञ न यज्ञमय जंतदेव तानि धर्माणि प्रथमान्यासन। वही प्रथमाने अंतिम, पहले ही नहीं, वही एकमात्र जगत की शिक्षा एकमात्र साधन ये यज्ञ है। यज्ञ के सिवा दूसरा नहीं हो सकता। इस प्रकार से इसीलिए ऋषियों ने प्रयत्न पूर्वक यज्ञ विद्या का विधान किया, और इसलिए कोई भी यज्ञ बिना वेद मंत्र से हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसलिए साथ संबंध रखा है कि वही वेद तत्व यज्ञ से जगत के रूप में प्रकट होता है। जो दृश्यमान जगत है, जो दिखाई देता है घटपट आदि के रूप में, तो जो कुछ दिखाई देता है वो जगत वो वेद तत्व ही है। इसलिए एष वेदः विश्वकर्मा, इस जगत के सृष्टिकर्ता तत्व का नाम है वेद, जो यज्ञ के द्वारा वेद भगवान सृष्टि कर, और विश्व में हो रहा है। मैंने आपको बताया कि और उस यज्ञ को देवता लोग करते हैं, मनुष्य नहीं। जैसे बताया कि हम संतान की उत्पत्ति तो कर सकते हैं, लेकिन उत्पत्ति नहीं कर सकते। ये कौन कर सकता है? तो देवता कर सकते हैं, इसलिए देव यज्ञ होता है। और देव यज्ञों के अनुसार ही मनुष्य होता, उद्गाता, अध्वर्यु आदि युगों की सहायता से, उन युगों की सहायता वेदी बना करके यज्ञ करते हैं। जिन यज्ञों के द्वारा इस आत्मा को, देखिए मनुष्य यज्ञ का जो अर्थ है कि इस आत्मा को, अध्यात्म को पूरे अद्भुत, पूरे भौतिक पदार्थों की सहायता अधिदेव में प्रतिष्ठित कर देना, ये यज्ञ का उद्देश्य। ये यज्ञ का उद्देश्य है इस आत्मा को पूरे भौतिक पदार्थों की सहायता से देवताओं में प्रतिष्ठित कर देना, पुनः प्रतिष्ठित कर देना, क्योंकि वही आशीष देवता से ही आए।
नूनम जना सूर्य न प्रथुता, सब सूर्य से उत्पन्न हुआ। अयम आत्मा सूर्य है, ये सूर्य ही आत्मा हमारे है। सूर्य आत्मा जगत तत्व करता, ये सारे मंत्र हम पढ़ते आ रहे हैं कि वो हमारा सूर्य से ही सारे प्राण तत्व इस पृथ्वी पर आते हैं। डॉक्टर नार्लिकर ने बहुत बड़ा प्रयोग किया इसी सूर्य के आधार पर। उन्होंने किया बहुत बड़े बड़े बैलून आकाश में छू, इसलिए देखने के लिए कि ऊपर से कहाँ से प्राण तत्व आते हैं। तो और बैलून को फिर कुछ दिनों के बाद उसको कलेक्ट इकट्ठा किया। उस बैलून के ऊपर में अनेक जीवाश्मा और इस प्रयोग के आधार पर उन्होंने सिद्ध किया कि इस पृथ्वी पर जीव तत्व ऊपर आकाश, सूर्य का नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन पृथ्वी से आकाश तत्व से ऊपर से कहीं हमारे वेद में स्पष्ट कहा है, नूनम जना सूर्य में सूर्य से उत्पन्न हुआ है सारा संसार, सबसे निकला हुआ। इस प्रकार से वैदिक सिद्धांत को पुस्तक से आधुनिक विज्ञान वाला प्रयोग करके सिद्ध करते हैं। वैदिकों को सीखा मैं आप पर बार बार करता हूँ, जो आधुनिक विज्ञान है वो विज्ञान वैदिक विज्ञान नहीं, लेकिन कुछ तत्व वो उससे मिलता जुलता जरूर। ये ध्यान में रखना है, जब आधुनिक विज्ञान की बात हम व्यक्त करते हैं तो आधुनिक विज्ञान का की सोच, उसकी जो एक लिमिटेशन कहते हैं, एक जो सीमा है वो अपने ढंग में है, क्योंकि वो भौतिक नेत्र से देख कर सुन करके ही निश्चित करता है, क्योंकि साइंस इज ए सब्जेक्ट ऑफ मेजरमेंट। वो तो केवल यदि मेजरमेंट नहीं हुआ तो सब्जेक्ट नहीं है। डॉक्टर नार्लिकर को इसलिए जो आइंस्टीन के सिद्धांत का करेक्शन जिसने किया था उसको नोबेल पुरस्कार इसलिए नहीं मिला कि वो कुछ दिखा लेकिन इतना वो मान गए हैं जो वैदिक विज्ञान के साथ में है कि जो दृश्यमान पदार्थ है उससे बहुत ही शक्तिमान और प्रभावशाली है, जो वक्त दृश्यमान नहीं, अदृश्यमान वस्तु। यही बात हम कहते हैं, देवता को हम कहते हैं क्या दिखाई नहीं देती, लेकिन सारा देवता करते जाए माना ही जायते सर्वम है, देवता से ही जानते देंगे जैसे जगत सर्वम, उसी से सारा उत्पन्न हो रहा है। ऋषिभ्यो पितर हो जाता पृथ्वी देवदानवा, ऋषि प्राण से देवता उत्पन्न होते हैं, देवताओं से देव दानव उत्पन्न होते हैं, देवे भ्यस्त जगत सर्वम, उसी देवता से सारे संसार की सृष्टि होती है। इसको हम मानते हैं, लेकिन वो उन्होंने नार्लिकर जी ने स्पष्ट क्या कहा करके मुझे मैं ये कहता हूँ फिर मुझे कि आप एक प्रोग्राम बनाए कि नार्लिकर जी को इस पर बुलाएं और उनसे व्याख्यान कराएं, तो आपका वैदिक विज्ञान का बहुत सा उन्मेष, इतना बड़ा विद्वान और चिंतक है वो, और ऐसे साइंटिस्ट नहीं मिलेगा जिसको वेद के प्रति अगाध श्रद्धा, लेकिन उनकी श्रद्धा केवल इन मंत्रों और कर्मकांडों में नहीं है, ज्ञान। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि हम जब पूना जाते, जो आजकल तो टेक्सास में रहते हैं, यहाँ भारत में आते ही कम, जब मैं आता वो मुझे गाड़ी भेज करके बुलाते थे और घंटों हमारे साथ, मैं इसके लिए अपने आप को सौभाग्य। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे विद्वान लोग विभिन्न क्षेत्र में, अच्छा उनकी एक और विशेषता है कि जब वैदिक विज्ञान की चर्चा करते हैं तो आधुनिक विज्ञान को उठा के बाहर रखते हैं, उसमें मिश्रण हो। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आधुनिक विज्ञान तो क्या करते हैं, अपनी दृष्टि लेकर के वेद में थोपते हैं कि इसमें साइकिल बनाने की टेक्नोलॉजी है, हवाई जहाज बनाने की टेक्नोलॉजी है, तो एटम की टेक्नोलॉजी है, तो फलना है कितना है वगैरह वगैरह, सब अपनी सोच देते हैं और राक्षसों के घाट के समान उसका नोची सारा होता है। नगर में एक राक्षस रहता था, उसको खाना खाए, लेकिन कैसे खाना खाएं, तो उन्होंने एक घाट बनाई, कहा था हमारे नगर में वही आदमी रहेगा जो एक घाट के बराबर है।
उन लोगों को लाते थे, खाट पर बिछा देते थे, जो छोट होता था छोटा उसको खींच तान करके उसको मार देते थे और खा लेते थे। जो बड़ा होता था उसको काट छाट करके मार देते थे, खा लेते थे। तो उस तरह से जो राक्षसों की खाट बना गए ये वेद विज्ञान को आधुनिक विज्ञान के राक्षसों के खाट पर रख करके नीचा नहीं है। ये बहुत बड़ी चीज है। हाँ, वो कहा है कि अब उसके साथ में नास्तीय सत्य कर चर्चा करता, अंत में जो जहाँ से अब शब्द और तुझे शब्द जो कहा गया है वो बहुत बड़ा मुख्य है। जो श्रद्धा से समृद्ध है वही सृष्टि का मूल कारण जहाँ से आता है उद्भव बनता है। और ओझा जी ने नासदीय पर 12 ग्रंथ, सतबार, असतबार, नास्तीय बार, आवरण बार, आभोर, ऐसे करके 12 ग्रंथ लिखे हैं। और उसके द्वारा उन्होंने एक एक तत्व का बहुत सुंदर से आवरण किया है, गठन किया है। और हमारे जैसे विद्वान को तो नित्य उसका स्मरण करना, प्रातः जैसे प्रातः स्मरण करते ना, ऐसा करना चाहिए। तो इस प्रकार से जो यज्ञ है, जो एक देव यज्ञ जिससे इस पृथ्वी की सृष्टि होती है, अंतरिक्ष की सृष्टि, लोक की सृष्टि होती है, जितने भी मनुष्य लता जितने भी जीवानी पदार्थ है सब इस सृष्टि आप जानते होंगे कि सोम लाने की कथा है और उसके लिए विभिन्न छंद गाथांत में गायत्री को गंभीर कथा है। कहीं देखो गड़बड़ होगा तो मैं ईश्वर करता हूँ। केवल गायत्री छंद जो है सोम को लाने के लिए वो सफल होता है, क्योंकि वो 2 पाद से गति करता है, 1 पाद से रुकता है, 2 पाद से गति करता है, 1 पाद से रुकता है। त्रिपाद गायत्री क्या है? गायत्री त्रिगमना भवती, 3 गमन से गमन करती है, 1-2 पाव से चलती है। इससे चलते हुए वो सफल होकर के सोम को चलते लाने की कथा उसके द्वारा बताई गई है। ऐसी कथा है एक बार तो दूर खड़ा हुआ अग्नि ने जब प्रजापति को देखा तो उनको भूख लगी थी, आगे पर मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाकर वो प्रजापति को खाने के लिए दौड़े। तो प्रजापति को खाने के लिए दौड़ा तो प्रजापति ने दूर से देखा तो आ रहा है, होना चाहिए। स्वाहा शब्द आजकल जगह में है, वही स्वाहा शब्द स्वस्मिन् भूयते इति स्वाहा। और प्रजापति है, प्रजापति ये सारा वस्तु वही प्रजापति है, इससे भिन्न है ही नहीं। तो आहुति किसमें किसमें देकर कोई अन्य भिन्न तो है ही नहीं। और देवता को ये शब्द इतना प्रिय लगा, कहा कि हमारे लिए जो भी आहुति दो, इसलिए आज भी जो देवताओं को आहुति हम देते हैं वो स्वाहा के पास। इसी के साथ में सौदी जगह होता है, उसमें स्वाहा की बना इसमें कहा जाता है बहुषट। बहुषट शब्द का प्रयोग। अब ये होता है कि मुहूर्त तो कहा, स्वाग को भी कहा जाता है। ये बहुत बड़ा बहुषट। वाक बहुषट शब्द का अर्थ होता है वाक्च सच्च इति बहुषट। जो वाक 6 भाग में विभक्त है। कि वाक क्या है? नीचे लेकर के सत्य तक पूरा ब्रह्मांड, ब्रह्मांड का नाम है वाक। और इस ब्रह्मांड को 6 भाग में विभाजित कर दिया है। इसलिए जो यज्ञ होता है, पहले हम कहते हैं कि उसमें पहला जो खंड है जो पृथ्वी का है वो है त्रिविध। मतलब 3 या 9 तक फिर आता है अंतरिक्ष का 15 दूसरा उसका विभाग। तीसरा आता है सप्तदश। सप्तदश को जाता मैं अभी बताता हूँ।
फिर होता है 21 सोम, और 21 के बाद में 27 सोम और 27 बाद 23। तो इस सारे ब्रह्मांड को 35 सोम में विभक्त कर दिया गया है। और इसी को आहरगण से अगर हम चर्चा करें तो 48 आहरगण होता है। सोम से अगर मापे तो 35 सोम से लेकर के सतभू से लेकर के सबसे ऊपर का जो समय दूरी है, स्थान है, जगह है, उसको 35 सोम में बांट दिया गया है। और इन 35 को 6 भाग में विभक्त किया गया है। तो प्रत्येक सोम पर रहने वाला जो पदार्थ, सारे देवताओं का स्मरण जिसमें हो जाए, उस शब्द के द्वारा देवता ग्रहण करते हैं। ऐसा नहीं कि उसको मिले उसको न मिले। समस्त देवता 33 करोड़ देवता को इसी सौखट शब्द के द्वारा आहुति का ग्रहण हो जाता है। इसलिए श्रौत यज्ञ में ओम जय जगाम, ओम जगा जय जगाम है इत्यादि करके 17 अक्षर भी होता है, इसकी चर्चा हम बात भी करेंगे। तो इस तरह से 17 सबका ग्रहण एक मौखट शब्द के द्वारा हो जाता है। ऋषियों ने इसकी परिकल्पना की और उसी मौखट के द्वारा स्व को ख करते हैं, मौखट करते हैं, जैसे भविष्य है समझे। तो इस तरह से इन मौखट शब्द के द्वारा श्रौत का मतलब होता है, देखिए जब हम यज्ञ की चर्चा करते हैं तो स्पष्ट रूप से समझना चाहिए हम केवल श्रौत यज्ञ की चर्चा कर रहे हैं। वो आवर्तन उसी के कारण से आता है। लेकिन इस श्रौत यज्ञ में अज्ञान अग्निहोत्र, दर्शमास, रात्रिमास, भगवंत, अग्निश्रोम, फिर अग्निश्रोम के अग्निश्रोम, अग्निश्रोम, वाजपेयी वगैरह जो भेद है, इन सारे भी यज्ञों का इसके द्वारा जैसे हम इसीलिए हम इसी तरह से देवता को ये अग्निहोत्र। अब मैंने अभी पिछले बार बताया कि हम भक्ति के द्वारा सूर्य के आत्मा जगता है, हम सूर्य देखकर तो नहीं, हम तो मनुष्य से कोई चमकता हुआ सूर्य जैसे हमें से कोई दिखाई देता है क्या? लेकिन सूर्य स्वरूप होते हुए हम क्यों नहीं दिखाई देते? पृथ्वी पर होने के कारण से पार्थिव अग्नि की मात्रा इतना अधिक हो जाता है कि सौर अग्नि तिरोहित हो जाता है। इसलिए अगर हमें स्वर्ग पहुंचना है तो हमारे शरीर में जो सौराग्नि आत्मा है उस आत्मा को जागृत करना होगा। और जब तक ये जागृत नहीं होगा तब तक आप स्वर्ग नहीं। इसके लिए जागृत करने के लिए सबसे पहला काम किया जाता है और दूसरे दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व अग्नि का मंथन और अग्नि करके उस अग्नि को रखते हैं। सूर्य की पहली किरण जब उसमें पड़ती है उस किरण को से आधान करते हैं और आधान करके उस किरण को आत्मामुखी होकर के चारपत के आदमी का बना होता है तो अपने मुख से अपनी ओर करके आत्मा में आधान होती है। इसलिए हम आत्मा युक्त होकर के उस मंदिर से पंचभूत संस्कार पूर्वक उसकी स्थापना करते हैं। लेकिन इसके बाद दूसरी प्रकार कैसे आत्मा मिलेगा? जो दीक्षा लेगा उसको कहा जाता है कि इस अग्नि को सुनो, खूब बलपूर्वक सुनो कि ये अग्नि तुम्हारे नासिका के द्वारा आत्मा तो आत्मा में प्रतिष्ठित हो जाए। और इस सूंघने के बाद में आत्मा प्रतिष्ठित होता है। फिर इसके बाद में उसको रस को नाश करने और अग्निहोत्र के
वही देवता है। प्रातः काल यदि करना है तो सूर्य देवता, सायंकाल करना है तो अग्नि, और दोनों के अधिष्ठात्री देव प्रजापति। तो इस तरह से तीन आहुति दी जाती है। प्रजापति अधिष्ठाता देवता है, प्रातः काल किया तो जाय स्वाहा और सायंकाल किया तो अग्नि स्वाहा करके आहुति दी जाती है। प्रजापति क्या है? प्रजापति आत्मा, और आत्मा का पोषक ये दोनों जो अग्नि सोम है, इसलिए अग्नि सोम दोनों के द्वारा उसे प्रदान स्वाहा और स्वाहा के द्वारा। क्योंकि हमारे क्षेत्रीय ब्राह्मण ने कहा है अग्निर्वैष्णवो देवः देवः अंतरे सर्वे देवाः। जितने देवता हैं इसी के अंदर आ जाते हैं। प्रथम अग्नि सूर्य, और उत्तम कौन हो गया? आदि सूर्य हैं। तो अग्नि और सूर्य के बीच में ही सारी देवता आ जाते हैं। इसलिए ईंधन डालते हैं, अग्नि पर जो किया ईंधन डालो, ईंधन का अग्नि पकड़ेगा, अग्नि से अग्नि। उसी तरह से सूर्य आत्मा जो है वो प्रज्वलित हो, और प्रज्वलित होने के बाद में फिर 15 दिन तक सायंकाल करेंगे। 15 दिन के बाद जब अमावस्या आएगी, पूर्णिमा आएगी तो पौर्णमास करेंगे। पौर्णमास के द्वारा एक गंधी बंधन होता है, और गंधी बंधन में देखिए दो जो है अग्नि और सोम, जल मतलब सूर्य अग्नि सबसे और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के करीब होती है। इसीलिए इन दोनों में सबसे यहाँ पर इस्तेमाल होते हैं। इसलिए पूर्णिमा के जाती है और उसके द्वारा इसको गंधी बंधन किया जाता है। फिर पूरे 15 दिन जो आने वाले सूर्य अग्नि है, इसको जजमान की आत्मा में प्रतिष्ठापित करते हैं। फिर इसके बाद में ऋतु आती है। ऋतु पे अग्नि को जजमान की आत्मा में प्रतिष्ठापित करने के लिए यज्ञ किया जाता है, और यज्ञ का नाम है चातुर्मास। इसलिए 4 पर्व उसके होते हैं। देव और प्रकाश, शिवरात्रि और कार्तिक, 4 जो है ना, कि हमारे पृथ्वी को 4 भाग, इस पूरे मौसम को 4 भाग में संबद्ध करना पाया गया है। एक शीत, एक और 2 समशीतोष्ण बांट करके इन चारों पर्वों में जो आने वाले सौर अग्नि की स्थिति है वो जजमान की आत्मा में प्रतिष्ठापित करने के लिए हम चातुर्मास किया जाता है। फिर इसके बाद में अयन होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन। तो दोनों अयन में आने वाले सौर अग्नि को जजमान की आत्मा में प्रतिष्ठापित करने के लिए हम सुबंध यज्ञ का से अयन में आने वाले सौर अग्नि है तो जजमान की आत्मा में किया जाता है। इससे जब ऐसा हो जाता है तब कहते हैं जो बसंते बसंते ज्योतिषा जगेता। प्रत्येक बसंत ऋतु में ज्योतिष होम के द्वारा यजन करो ताकि तुम्हारी आत्मा इस पृथ्वी से उठ करके स्वर्गलोक तक पहुंचे। उस ज्योतिष टोम इसलिए कि उसका सोम यज्ञ का ही नाम है ज्योतिष टोम। इसलिए कहते हैं कि इसमें 4 ज्योतियां चर्चा किए हैं। हिंदुस्टोम, पंचदशटोम, सप्तशटोम और एक दिन सब जहाँ सूर्य रहता है हमारे यहाँ इसमें कितने बार कहा गया है कि एक विंशो आदित्य 21 टोम पर आदित्य। यहाँ से इस पर मेरे नालेकर जी से पूछ सकता हूँ। नालेकर जी ने कहा सूर्य के बारे में उसके पीछे कारण है तक 8 मिनट और 8.5 मिनट जो आता है वो सूर्य की गति एक जैसी नहीं है। कहीं गति आती है, कहीं एक गति आती तो आपस में बहुत से उत्पन्न हो जाती है। इसके कारण ऐसे करके आते हैं। इसलिए ये लोग
जो मान्यता है वो बेहुआ है, कोई निश्चित नहीं है कि हाँ सारे इसका जो 15 करोड़ भी हो या 60 हो सकता है। इसके पीछे बहुत से कारण है, लेकिन वेद कहता है बस किसी भी जगह एक को हाथ रहा कि किस कौन पर की पृथ्वी के लिए 21 कौम है, वहाँ पर रखा है। तो ये 4 जो ज्योतियाँ हैं, 19 कौम, 10 कौम, 27 और 21 4 ज्योतियाँ हैं, क्योंकि वहाँ पर व्याप्त होता है। उसके बाद सोम रहता है 33 कौम में। तो इन 4 ज्योतियों से जाता है अलग का अनुष्ठान की प्रक्रिया है, और उस मंत्र को कहीं पहले मंत्र को 2 बार पढ़ा जाता है, ऐसे ऐसे करके पूरा करके एक पहुँचाया जाता है। इसलिए इन ज्योतियों का ही सारा खेल है, अग्नि का ही सारा खेल है, उसमें सहायक सोम तत्व होता है। इसलिए उसका प्रधान द्रव्य सोम, और सोम जो नाम है उस द्रव्य के आधार पर उस यज्ञ का नाम सोम यज्ञ कहा गया। वस्तुतः उसका असली और जो साइंटिफिक नेम जिसको कहते हैं भाई, इसका वैज्ञानिक नाम अग्निस्टोम। तो इस अग्निस्टोम के द्वारा, जैसे आपको पता कि दर्शपुर मास के द्वारा यजमान आत्मा की दर्शपुर मास के द्वारा लोगों की सृष्टि होती है, अग्निहोत्र के द्वारा लोगों की सत्ता बनी रहती है। इसी तरह से अग्निस्टोम के द्वारा देवताओं की सृष्टि। ये बहुत बड़ी बात कही कि देवताओं के लिए सारे यज्ञों में महान यज्ञ जो है वो सोम यज्ञ को माना गया है, इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। और मोक्ष भी सोम यज्ञ के द्वारा ही। अन्य जो यज्ञ है वो सोम यज्ञ के अधिकार प्रदान करने वाले यज्ञ है, जैसे अग्निहोत्र किया, दर्शपुर मास किया, मास किया, पुष्पंध, ये सारे के सारे सोम यज्ञ में अधिकार प्रदान करने वाला यज्ञ है, अथवा कहिए ये सोम यज्ञ का उपकार यज्ञ, ये सोम यज्ञ का अंग यज्ञ है। और प्रधान यज्ञ जो है वो सोम योग अग्निहोत्र है। इसमें क्या कहा जाता है? सबसे पहले सोम यज्ञ कैसे स्वर्गस्थ किया जाता है उसकी टेक्नोलॉजी देखी। वो स्वर्ग करने के लिए पहले दीक्षा करना, सबसे पहले दीक्षा, और दीक्षा के द्वारा यजमान की नवीन आत्मा का सृजन किया जाता है। इसलिए उसमें मक्खन से उसको यजमान को ऊपर से नीचे तक उसको स्नान कराया जाता है, लेपन किया जाता है मक्खन से। इसीलिए कि जैसे गर्भ में बच्चा रहता है उसी तरह से गर्भ में सफाई, फिर उसके बाद पावन वगैरह किया जाता है। इस तरह बहुत सी प्रक्रिया है। तो दीक्षा के द्वारा यजमान की आत्मा को सृजन होता है, और उस सृजन से उस आत्मा को स्वर्ग तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले जो है ना स्तोत्र कर्म सामवेद से किया जाता है। स्तोत्र के द्वारा यजमान की आत्मा जो पृथ्वी पर है अनुष्टुप छंद में स्थित है, वो उस आत्मा को उठा करके स्वर्ग का जो छंद बृहति छंद है वो बृहति छंद पर पहुंचता है। वो स्तोत्र कर्म के द्वारा यजमान की आत्मा को पृथ्वी से उठा करके स्वर्ग तक ले जाता है। इसलिए पृथ्वी का छंद अनुष्टुप छंद, और उसका जो छंद है स्वर्ग का छंद है वो बृहति छंद है, बृहति छंद पर। और बृहति छंद पर जब पहुंच जाता है यजमान की आत्मा, तब शस्त्र कर्म किया जाता है ऋग्वेद से। शस्त्र कर्म के द्वारा यजमान की आत्मा को बृहति पर पूर्णतः प्रतिष्ठित स्थापित कर, और जब शस्त्र कर्म सत्संधन हो जाता है, और देखिए मजे की बात, जिस छंद से गोत्र होगा उसी छंद से उसका संसन किया जाता है। अगर छंद अलग होगा तो हमारी ये काम बड़ी हो जाएगी, हाथ बड़ा हो जाता है, छोटा हो जाता है, लेकिन ऐसा होता इसलिए नहीं कि दोनों का छंद। इस प्रकार से जब वहाँ पहुँच जाता है तब अध्वर्जु यजुर्वेद से ग्रह कर्म, और ग्रह कर्म के द्वारा यजमान की आत्मा को वहाँ बांध देता है, इसलिए उसको ग्रह कर्म किया जाता है, ग्रहण किया जाता है।
और यहाँ पर जब विमान का सही अनुपात संक्रांत हो जाता है तब सीधे आत्मा बिना किसी ये मेरी टेक्नोलॉजी है कि कैसे स्वर्ग पहुंचाया जाता है उसकी पूरी विधा उसके साथ करता है। तो इस यज्ञ के द्वारा ही स्वर्गस्थ रहता है। एक बात और स्वर्ग शब्द का अर्थ सीधा होता है स्वर्ग लोकम गच्छति थी स्वर्ग। यहाँ से स्वर्ग मतलब जहाँ सूर्य भगवान सूर्य लोक तक पहुँचना ही स्वर्ग लोक होता है। और इसके बाद में स्वर्ग लोक से वहाँ तक सत्य लोक तक पहुँचाना ये भगवान सूर्य का कैसे कहता है मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग अभी दिल्ली से चले हवाई जहाज पर बैठे, हवाई जहाज उड़ते उड़ते बनारस, हम गाड़ी में रेलगाड़ी में बैठते हैं और अपना खाते पीते सोते रहते हैं और गाड़ी कलकत्ता मुंबई दिल्ली से जाते हैं। अपनी गज को हम क्या करते हैं गाड़ी के गज के साथ मिला देते हैं और गाड़ी हमें उठा करके वहाँ। उसी प्रकार से यजमान की आत्मा को जो ही स्वर्गस्थ किया जाता है भगवान सूर्य उठा करके इसलिए ये दो भाग है। जो शुक्ल का क्षेत्र है वो स्वर्ग लोक तक है, इसलिए यद दृश्यते तत्शुक्लम दृश्यमान है जो शुक्ल है। और उससे ऊपर वाला जो भाग है वो कृष्ण है क्योंकि दिखाई नहीं देता है। जन्न दृश्यते तत् कृष्णम, जो दिखाई नहीं दे उसका नाम है कृष्ण। इसलिए ये दो तरह के विभाग किए गए हैं और ऐसे नहीं हुआ इसके पीछे कुछ और सब कारण है। तो इस प्रकार से हमारी आत्मा को पुनः सत्यलोक में प्रतिष्ठापित करना यज्ञ का मुख्य उद्देश्य है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इस आत्मा को पूरे भौतिक पदार्थों के सहारा अधिदेव में प्रतिष्ठित कर देना ये यज्ञ का मुख्य सिद्धांत है। नित्य सिद्धांत ऋषियों ने आदि काल से इस सिद्धांत का, इस विधा का, इस प्रक्रिया को यज्ञ प्रक्रिया का प्रतिष्ठित किया था। हमारे बहुत से मित्र बैठे हुए हैं पूरा घुस गया ज्ञान मुक्ति जब तक ज्ञान न हो मुक्ति नहीं होगी। ये तो यही बात है कर्म के द्वारा वहाँ पर करते नहीं, कर्म के द्वारा पूरा नहीं क्या है। सिद्धांत का कोई विरोध कर रहा हूँ जैसा वस्तुता ये है कि शंकर का अर्थवाद था अपने मार्ग को, अपने सिद्धांत को प्रतिष्ठापित करने के लिए पर पक्ष का निराकरण किया उन्होंने, खंडन किया कि कर्म के द्वारा कुछ केवल इसमें ही उनका उद्देश्य था। इससे उद्देश्य नहीं था कि ये इसके द्वारा कर्म भी ही देवा कर्म शंकर भाष्य पंक्ति बता कर्म भी देवा परिदृश्यन्ते कर्मों अर्थात इन यज्ञों के द्वारा देवता स्नान होते हैं। कर्म भी अभिप्सते, कर्म के द्वारा अभिप्स की प्राप्ति हो रही है। ये सारा बात शंकर भाष्य में स्वयं लिखा है। इसलिए शंकर इसका निषेध नहीं कर सकता। केवल उनका उद्देश्य था अपने जो ज्ञान मार्ग उस मार्ग को पूरा प्रतिष्ठित करने के लिए उसका निषेध किया। जैसे कहते हैं कि वही है का काम है हो ही नहीं सकता, लेकिन चाहे मोक्ष इसका ये मतलब नहीं है कि मोक्ष काल में पत्नी की हमें आवश्यकता नहीं है तो उसकी अन्यत्र आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं। केवल मोक्ष का तो लोग समय अपने माता है। तो ये जिस तरह से अर्थवाद है उसी तरह से शंकर का भी अर्थवाद था कि उनको मार्ग को पूर्णतः ज्ञान। अब आप आश्चर्य देखिए, अब मोक्ष की बात उनकी बात सुनाइए कि चिंतन मनन अहम ब्रह्मास्मि तो हम इत्यादि जो महावाक्य है उस वाक्य का चिंतन करना, मनन करना, निध्यासन करना, इसी के द्वारा ब्रह्म की अवाप्ति होती है, ज्ञान होता है। इसी से
अब केवल चिंतन के द्वारा एक ही इंद्रियों को प्रयोग करेगा तो मोक्ष की संप्राप्ति हो सकती है। लेकिन यज्ञ करने ज्ञान के क्या क्या सारी इंद्रियां, सारा शरीर, सारी बुद्धि, सारा मन, सारा आत्मा, सारा संवेद कितना प्रबल है। यहाँ केवल एक कितना प्रबल है क्योंकि ऐसे देखिए वहाँ शिक्षा दी जाती है तो यजमान क्या जानता है यजमान कहता है अहम क्या जरूरत है हम शाम हम अथर्वोद द्वारा शाम का मतलब है शाम जो हमें जग रूप में दिखा रहा है वही आत्मा है। आत्मा स्वरूप ये सारा करता है और हमेशा कर्म को मन और बुद्धि के साथ जोड़ना है। इसलिए ब्रह्म का जहाँ कर्म है वो देखता रहता है इंसान की आत्मा मन अगर जहाँ भी कहीं सफल हुआ ज्ञान होता है के बाद होता है तो शरीर मन बुद्धि आत्मा सबको संयोग करती है। इसलिए यज्ञ से मोक्ष होना सनातन परंपरा, आर्ष परंपरा, ऋषियों की परंपरा, हमारी परंपरा नहीं है, केवल हमारी व्यक्ति की नहीं है। शंकर ने जो कहा उसके पीछे बहुत सा कारण था। यज्ञ करना, अनुष्ठान करना आज हो गया फिर तो वही आज कोई कहे कि आदमी होती बन के करो तो कहा कि मैं हम चपरासी बनना तो पसंद करेंगे लेकिन हम रोटी बनवाएंगे क्योंकि ऐसा सामाजिक व्यवस्था हुई समाज में। ऐसा कोई आदमी पहले बता रहा हूँ एक हमारे बताम साहब किया हमारी कन्या उससे शादी नहीं करी इसीलिए ये करते कि लोग आप लोग की जो धारणा हो गई है, विचार हो गया है, व्यवहार हो गया है वो बिल्कुल वेद विरोधी हो गया। आज अग्नि होते ही पहले एक अग्निहोत्री कहता है ना घृत कुलजा भवंती वैदिका मधु कुलजा भवंती वैदिका। आज बेचारे कर सके वो साधन की आवश्यकता हो जाती, बड़ी अभाव हो गया, साधन का अभाव हो गया है। लेकिन पहले एक अग्निहोत्री है तो उसके यहाँ धन की वर्षा। इसलिए कि लोग समझते थे कि एक सोमयाजी का कितना बड़ा महत्व, वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता। देखिए यज्ञ में ऋतु होते हैं, होता है नाम देकर के वहाँ पर उसका संबोधन नहीं किया जाता जब तक वो यज्ञ चलता रहता है। वो क्यों होता व्यक्ति नहीं, वो अग्नि होता। उद्गाता नहीं व्यक्ति नहीं, वो शुद्ध होता है। अग्नि जो वायु होता है वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, ब्रह्मा चंद्रमा होता है। और इन सारे मिलकर काम करते हैं। इसलिए सारे के सारे मैं आपको बताऊँ व्यक्ति इसलिए मैंने तो बताया इस तरह से एक सोम देवी की चर्चा की है। और सोम देवी के द्वारा आप देखेंगे कि किस तरह से पूरा ब्रह्मांड और सारे के सारे देवता 35 करोड़ देवता और वेदी का अर्थ होता है वेद की पत्नी। वेदी का अर्थ होता है वेद की पत्नी मूल विद्यते लभ्यते। देखिए इसी से वेद जो है इसी के द्वारा प्राप्त, जैसे पत्नी के द्वारा पत्नी प्राप्त किया जाता है उसी तरह से इस वेदी के द्वारा पूरे वेद तत्व का ग्रहण होता है, प्राप्त किया जाता है।
आपको थोड़ी सी अर्घ्यमासीत अर्घ्यमृतम, प्रजापति का आधा भाग अमृत है और आधा भाग मत। अब सब कुछ हमारे अर्धनारीश्वर की कल्पना हम लोग जानते हैं। हमारे शरीर में 4 तत्व है, शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा। उसमें शरीर, मन, बुद्धि ये तीनों प्रकृति है और पुरुष आत्मा जो है और इन दोनों की समष्टि प्रकृति पुरुषात्मक हमारा शरीर है। हम चूंकि अर्धनारीश्वर, इसलिए हमारे भगवान बुद्ध भगवान विश्वनाथ जी ही अर्धनारीश्वर हमारे साथ में सब अर्धनारीश्वर। तो इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के यहाँ पर जो है वो आत्मा है और जो भगवान है दोनों के साथ रहते हैं।
देवताओं का वास, क्योंकि प्रजापति का शरीर ही देवताओं के द्वारा बना। इस प्रकार से सभी देवता उसमें आकर के, जो ही सोम यज्ञ होता है, सारे देवता अपने आप बिना किसी बुलाए वो आकर के प्रतिष्ठित होते हैं। इसलिए सोम यज्ञ में कहा जाता है कि अगर सोम यज्ञ का देवी का दर्शन कर लिया तो समस्त देवताओं का दर्शन, अगर उसकी प्रदक्षिणा कर ली तो सारे देवताओं की प्रदक्षिणा की, उसको नमन कर लिया तो सबका नमन कर लिया। इसलिए केवल दर्शन मात्र का इतना फल है और समझना और करने के लिए तो महान फल है। इस तरह से ये जो हमारा भारत का धरोहर, उस धरोहर को हमने खोया है, तो दूसरा नहीं। और ये ब्राह्मणों का पुनीत कर्म। लेकिन आज हम इसकी चर्चा करेंगे तो लोग लाठी लेकर दौड़ेंगे, क्यों कहते हैं या ये सुनने के लिए, क्योंकि आत्मसमीक्षा है ना, अपनी समीक्षा जब अपने आप गाली देते हैं तब लगता है कि भाई क्या हो गया। तो ये स्थिति है कि ब्राह्मण इतने नीचे गिर चुका, जिसके पास में इतना बड़ा वैभव था, इतनी बड़ी संपत्ति थी, इतना बड़ा बल था, इतना बड़ा सामर्थ्य था, वो सब उसने अपने आप खो दिया है वेद भगवान के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ वेद के ह्रास के साथ ही इस भारत का ह्रास हुआ। जो भारत कभी विश्व गुरु था, कहते हैं ना विश्व गुरु, जगत गुरु, हमारे यहाँ उपाधि दी जाती है जगत गुरु। उस जगत गुरु को आज कोई शिष्य बनाने के लिए नहीं तैयार है, और ये सारा जो सारा षड्यंत्र पूर्वक किया गया है। आज सबसे बड़ी समस्या है कि 70 साल के बाद में हम आज अपने देश को ये भाषा नहीं दे सकते। हम ये बना दिए, वो बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, घोषणाएं हो रही है, लेकिन 70 साल में उसने कितना बड़ा अपमान किया। विजय लक्ष्मी पंडित जब राजदूत बनी तो अंग्रेजी में उसका जो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट था वो अंग्रेजी में दिया गया। उससे वहाँ का राष्ट्रपति था, उसने कहा कि क्या कर रहे हो, तुम्हारी भाषा तो ये है ही नहीं, तुम्हारी भाषा तो है, तुम्हारी कोई भाषा है तो भाषा में लिख के लाओ, तब हम तुमको मानेंगे कि तुम भारत के राष्ट्रपति। वो आई यहाँ पर, फिर उसको हिंदी में बना करके दिया गया, लेकिन वहाँ के हिंदी विद्वान ने कहा कि ये जो हिंदी दी है वो गलत है, और उस हिंदी को ठीक करने के लिए फिर भारत आई और हिंदी ठीक करके ले गई। फिर जा करके उसके सामने पढ़ा गया, तब कहा कि ये भारत का राजदूत रूस में नियुक्त हुआ है। ये अपमान, इतना बड़ा अपमान देश में कोई भी बात होती है, कोई भी नेता, बड़े ऑफिसर है, बहुत बड़े हैं, इतने हैं, आप क्षमा करेंगे, बहुत बड़े IAS IPS होते हैं, जब बोलने के लिए कहता है तो वो आप जैसे तो हैं, लेकिन ऐसे ही IAS अफसर है तो एक शब्द भी वो ठीक से नहीं बोल सकते, अक्षर बोला जाता है, ऐसे करते हैं। हिंदी की बात को केवल अगर जरूरत होगी तो अंग्रेजी में बोल लेंगे, और कोई भाषा भारतीय भाषा, जो इस देश की भाषा को नहीं जानता वो देश पर शासन क्या करेगा, जो उस देश की जनता को नहीं जानता वो देश पर शासन क्या करेगा, उसकी समस्या को नहीं समझेगा, उसकी जो मान्यता है उसकी नहीं समझेंगे, धारणा को नहीं समझेंगे, उसके सिद्धांत को नहीं समझेंगे। देश पर शासन क्या करता है, वो IAS क्या होगा, IPS क्या होगा। अंग्रेज के जमानों से तो उसका अपना उद्देश्य था, वो सफल रहा, वो कैसा चाहे वैसा कर जब तक हम बोझ करिए
एक प्रतीकात्मक बोझ को ढो रहे हैं, तब तक हम गुलाम बने रहेंगे। और देश अगर स्वतंत्र होना है, देश को आगे बढ़ाना है, देश को भारत का मान बनाना है, भारत के स्वरूप को बताना, अपनी आत्मा को विकसित करना है, अपने स्वरूप को विकसित करना, अपने ज्ञान विज्ञान को प्रदर्शित करना है, तो हमें अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, अपने धर्म को अपनाना पड़ेगा। अन्यथा हम योगी हैं, तो इस प्रकार से जो यज्ञ विज्ञान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, वो सृष्टि विज्ञान है और सृष्टि का मूल आधारक तत्व वेद। वेद भगवान ही यज्ञ मुख से इस विश्व की सृष्टि करते हैं, जिसकी ओर गीता में सहयज्ञ प्रजा सत्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन कहते हैं भगवान कृष्ण ने। और वो कहा कृष्ण कि इदम विवस्वते प्राह। अरे जो कुछ मैं तुमको कह रहा हूँ वो नई बात नहीं कह रहा हूँ। जब विवस्वत से कहा, व्यवसाय से इक्षाक हुआ, इक्षाक से कहा एवं परम परता प्राप्त नष्टो ने परम तपा। अरे सब समाप्त हो चुका है, ये किसी के टाइम में हो जाता कहा था कि तुम जो हमारी वैदिक परंपरा है सब समाप्त हो। इसलिए परम तपा उसको प्राप्त करने के लिए तुम उसके लिए प्रयत्न करो। वो इतना नहीं। एक बार कृष्ण और अर्जुन तो संवाद करते हुए कृष्ण ने पूछा अर्जुन से कि अर्जुन तुमको हमने महाभारत में जो ज्ञान दिया था वो तुमको याद है कि नहीं है? तो अर्जुन थोड़ी सोचा याद रखा तुम भूल गए। आन अनर्थ इतना बड़ा महत्वपूर्ण जो युद्ध को रोक करके हमने तुमको दिया, सारी सेना खड़ी थी, लेकिन तुमको हम उतने बड़े इतना ज्ञान दिया, उस ज्ञान को तुम भूल गए। बड़ा अनादर किया। तब जाकर के उन्होंने ये कहा, आप सुनो, प्रार्थना की अर्जुन ने कि महाराज आप थोड़ा फिर से सुनाओ। तो कृष्ण अनुग्रह करके अर्जुन के ऊपर फिर से गीता की, जिस गीता का नाम है वन गीता, जो जंगल में किया था हमने, जो वन गीता के नाम से जाना जाता है, उस गीता को रखा है और उसके साथ रखे हैं इस प्रकार से आप बंदी आ गई है। दस दरअसल अनंत बड़ी कथा वेद भगवान अनंता वही मेरा। इंद्र भारद्वाज संवाद में आया है। भारद्वाज के समय इंद्र पहुंच गए 300 वर्ष के आयु के बाद। जब भारद्वाज ऋषि का अंतिम समय हुआ तो इंद्र पहुंचते हैं और पहुंच करके कहते हैं, ऋषि अभी तक आपने जो वेद ज्ञान प्राप्त किया उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि कुछ दिन आप और जीवे में आपको 300 वर्ष की आयु प्रदान करता हूँ फिर, लेकिन मुझे बताइए कि आप करेंगे क्या? मैं वेद पढ़ूंगा। ताकि फिर 300 वर्ष की आयु दे दी जाए तो क्या करोगे? वेद पढ़ूंगा। कहा कि फिर 300 वर्ष की आयु दे दी जाए क्या करोगे? तो वेद पढ़ोगे। देखा पिपासा है, वो शांत नहीं है। उन्होंने 3 बड़े बड़े पहाड़ अपनी महिमा से ऊपर किया और तीनों पहाड़ों से एक मुट्ठी मिट्टी ली और कहा इंद्र भारद्वाज जी से कि देखो अभी तक तुमने जितने ज्ञान प्राप्त किया है वो एक मुट्ठी के बराबर, और बाकी वेदराज तो ज्ञान देखो पहाड़ों जैसा पड़ा हुआ। कहा भारद्वाज अनंत है, वेद का ज्ञान अनंत है। इसीलिए अब कहीं कह के 4 वेद है, अनंता वेदा वहीं पर कहा है। तो लोग कहेंगे अनंत वेद कहा था क्या? भाई 4 वेद की बात है। अब एक वेद था, एक वेद को 4 की बात तो वेद एक ही है, ये भी ध्यान रखें। ये 4 तो यज्ञों में जो प्रयोग होता हुआ था, जो ब्रह्मा है उनके लिए प्रयोग के बाद 4 भाग में वेद व्यास ने अलग अलग शिक्षा का विभाजन कर दिया था। वो चारों भाग अलग अलग बाद में बन के बाद में वो 4 वेद ही अलग वेद हो गए नाम के नाम से। तो इस तरह से अनंत वेद और अनंत ज्ञान और अनंत
भी है कार्यक्रम नहीं के साथ में आपको सबसे पहले साधुवाद प्रदान करता हूँ और साथियों से हमारे पिताजी जो इसके संयोजन काम कर रहे हैं, मैं उनको कहता हूँ कि ऐसे आप संयोजन करके, और मैं चाहता हूँ जो प्रतिभागी वर्ग है वो कुछ प्रश्न पूछे ताकि वो समझ में आए कि उन्होंने कुछ समझा या कितना समझा या एक समझा या नहीं समझा। इसलिए मैं चाहूँगा प्रतिभागी वर्ग से कुछ प्रश्न हमारे पास आए और उसको मैं जवाब दूँ तो कहा पहले शून्य से होता है, शून्य है क्या? और आप शून्य शब्द है ना, ये अशुव्याप्ति धातु से शून्य बना है और जो फैलता हुआ चला गया। देखिए अब ये ब्रह्म शब्द है हमारे यहाँ, ब्रह्म का इसलिए है कि जो बढ़े, एक छोटा डॉट जैसे पेंसिल का हम एक डॉट डालते हैं, वो बढ़ता, वो थोड़ा सा बिंदु है, बढ़ते 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 महान ब्रह्मांड के रूप में धारण कर लेता है। वृद्धि होती है, इसी का नाम है शून्य। शून्य शब्द का एक दो तरह का है। देखिए हमारे यहाँ भी है, एक आकाश है और दूसरा ये आकाश शब्द है ना, कस विकसने धातु से आकाश बना है, वो भी वृद्धि को प्राप्त बढ़ता फलता है। और सृष्टि हमारे वैज्ञानिक बैठे हुए हैं, चर्चा करेंगे, वो उनका कहना है कि ये ब्रह्मांड बढ़ रहा है और बढ़ता जाएगा, और तब तक बढ़ता जाएगा जब तक ये इसका मूल रूप से समाप्त नहीं होता, कैसे छूटता जाएगा। ये ब्रह्म शब्द का ही अर्थ बढ़े और फिर शुक्र करके फिर एक बिंदु पर, एक बिंदु से पढ़ते पढ़ते एक ब्रह्मांड बन जाए, फिर वहीं आ जाए, उसी का नाम है। और उसमें केवल एक तत्व का नाम मूल तत्व है, वो सृष्टि एको हम बहुत श्याम। फिर कहा कथम अहम प्रजाए, कैसे उत्पन्न हो, समझे ना कि मैं एक ही हूँ, बहुत बनने की भावना कैसे उत्पन्न करूँ, ये जो मन में उसकी चिंता होती है, तब वहाँ कहता है कि वहाँ पर सबसे बड़ा जो सत्यता कांड में आया है, तो ऋषियों बाब वहाँ ऋषि मतलब होता है प्राण तत्व। प्राण तत्व अनेक अर्थ है, एक अर्थ नहीं, ऋषि प्राण है, जीव प्राण है, पितृ प्राण है, गंधर्व प्राण है, और उनकी संख्या भी अलग अलग है। अभी हम चर्चा कर रहे थे उसके साथ में कि जब हम वेदी बनाते हैं, जो नीचे रखा हुआ है, जो वेदी जब बनाते हैं तो हम दक्षिणाग्नि को यहाँ बनाते हैं, और दक्षिणाग्नि जब वहाँ बनाते हैं इसलिए कि वो कोण में, देखिए हमारे यहाँ गणपति जो अग्नि है पश्चिम में होता है, आहवनीय पूर्व में होता है, और दक्षिणाग्नि जो है उन दोनों के कोण में आपके देखिए रखा, और कोण में इसलिए रखा जाता है कि ब्राह्मण में कहा गया है कि प्रजापत्याः देवाश्च असुराश्च उभे परस्पर, दोनों परस्पर आपस में युद्ध करते हैं। वहाँ पर जायान भई असुराः कन्हियान भई देवाः, देवताओं की संख्या तो 33 है और असुरों की संख्या 99 है, इसलिए उनके पलड़ा भारी हो जाता है। तो जहाँ होना चाहिए वो बढ़ करके जब तुलना करते हैं ना तो नीचे आ जाता है, वो समान में नहीं आ जाता है। इसलिए वहाँ पर हम जो दक्षिणाग्नि को उस कोने में रखते हैं तो नीचे भार से झुक गया है, नीचे आ गया है, बहुत बड़ा भी एक एक कर्म के साथ विज्ञान है। तो ये जो सृष्टि प्रक्रिया भी अपने आप में बहुत जटिल है, और जटिल के साथ में अनेक प्राण, अनेक देवता, अनेक असुर। देखिए असुर भी जो है ना हमारे सृष्टि में सहायक, हमारे शरीर में जो ये शरीर है ना उसमें उष्णता जो देख रही वो देवता है, उसमें जो शीतलता भाव है वो असुर है, उसमें जो किंचित उष्ण है वो पितर है, जिसमें आह्लादकता है वो गंधर्व प्राण।
तो इस तरह से हमारे शरीर में ही सारे देवता हैं, उस ढंग से रखा हुआ है। तो जब एक शरीर ब्रह्मा जथा पिंडे तथा ब्रह्मांड की बात करते हैं, तो उसी तरह से ब्रह्मांड में विभिन्न देवता, विभिन्न घटक, विभिन्न तत्व हैं जो विभिन्न तरह के कार्य करके सृष्टि कार्य को संपादन करते हैं। केवल एक देवता एक प्राण से नहीं होता, इसलिए जायमाना जायते एताभ्य सर्वाभ्य देवताभ्य कहते हैं, बहुवचन का प्रयोग किया है। उसके द्वारा सारे के सारे उसके द्वारा संयोजन होता है। और ऋषि पितृजाता में भी बहुवचन का ही प्रयोग रखा हुआ, उसके साथ में रखा हुआ है। इसलिए कोई एक तत्व का सृष्टि में नहीं, केवल एक तत्व का गुरु भी तत्व जो मूल तत्व होते हैं वो केवल उसकी जो चेतना का विस्तार मात्र हुआ है। बाकी सारी क्रिया तो फिर अनेक देवता अनेक तत्व उत्पन्न होती है, एक को दूसरे से जैसे एक जीव से दूसरे जीव प्रकार से एक यज्ञ से दूसरे यज्ञ होता है, इस प्रकार से सृष्टि की प्रक्रिया चलती है।